पूरी दुनिया इस समय कोरोना की वजह से चीन से नाराज है और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसीलिए अब दुनिया में चीन के विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी है। यानी कि दुनिया के मुल्क जो चीन में धंधा करते हैं उन्होंने तय कर लिया कि चीन से अपना बोरी बिस्तर उठा के कहीं और चला जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि चीन के विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी है। हालांकि ये केवल कोरोना की वजह से हुआ हो ऐसा नहीं है, लेकिन कोरोना के इस दौर में चीन ने दुनिया भर के मुल्कों में अपना भरोसा खोया है, इस बात पर किसी को शक नहीं है। वैसे आपको एक बात बताएं कि चीन में मजदूरी जिस कदर महंगी हो रही थी और अमेरिका के साथ जैसे चीन का ट्रेड वॉर चल रहा था, उसके बाद ही बहुत सारे देशों को चीन से अपना धंधा समेटने के बारे में सोचना पड़ा था, क्योंकि चीन ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 तक चीन में विदेशी निवेश बढ़ने की गति घटकर 15% से नीचे आ गई थी, जो कि साल 2009 में 25% हुआ करती थी, यानी कि 10% का नुकसान। और अब भारत ने भी लोकल के लिए वोकल का नारा दे दिया। इसका भी सीधा सीधा असर दिखाई पड़ेगा दुनिया भर के कारोबार पर, क्योंकि पूरी दुनिया के देश भारत को भी एक बाजार के तौर पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं, जांच परख लेना चाहते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से पैमाने हैं जिनके मुताबिक दुनिया चीन का विकल्प खोज रही है और भारत इन पैमानों पर कहां और कितना फिट बैठता है। कोविड-19 के कहर के बाद दुनिया भर की कंपनियां अब एक चीज तो समझ चुकी हैं कि 4 पैमानों पर दुनिया का एक ही मुल्क चीन की तरह खरा उतर जाए, ऐसा हो पाना थोड़ा सा कठिन है। अब ये 4 पैमाने क्या है? ये 4 पैमाने हैं निर्यात का ढांचा, सस्ती लेबर, कारोबार में आसानी और फिर इन सब के साथ साथ कम लागत की सुविधा भी। इसलिए दुनिया में अब कई सारे मुल्क चीन का विकल्प होंगे जहां ये कंपनियां अपना नया ठिकाना बनाना चाहेंगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं चीन से कौन कौन से सेक्टर की कंपनियां पलायन करना चाहती हैं। कोविड-19 से एन पहले पलायन पर रोबो बैंक ने एक स्टडी की और रोबो बैंक की स्टडी बताती है कि ऑटोमोटिव, खिलौने, कंप्यूटर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट कंपनियां दुनिया के अन्य देशों में चली जाना चाहती हैं चीन को छोड़कर। अमेरिकन चैम्बर के मुताबिक करीब 25% अमेरिकी कंपनियां दक्षिण पूर्व एशिया में रहना चाहती हैं, जबकि 8 से 10% अन्य देशों में जाएंगी। और हाल की खबर पर आपने ध्यान दिया होगा, एक जर्मन शू बनाने वाली कंपनी यानी कि जूता बनाने वाली कंपनी ने चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत में आगरा में अपना प्लांट लगाने की तैयारी कर ली है। अब बात करते हैं उन मुल्कों की जहां ये कंपनियां चीन से निकलने के बाद जा सकती हैं, यानी कि अपना निवेश कर सकती हैं। इस लिस्ट में ऑब्वियसली भारत तो शामिल है ही, लेकिन भारत के अलावा कौन कौन से देश हो सकते हैं? तो इस लिस्ट में भारत के अलावा मलेशिया हो सकता है, ताइवान हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है, वियतनाम हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, फिलीपींस हो सकता है, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, श्रीलंका, मंगोलिया, कंबोडिया, लाओस, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। यानी कि भारत के सामने मुकाबला कड़ा होगा। लेकिन जैसे हमने आपको पहले बताया, चीन से अगर कंपनियां निकलेंगी तो 4 पैमानों पर किसी देश में काम धंधा करने पर विचार करेंगी। पैमाना नंबर 1 होगा चीन के मुकाबले किस देश का निर्यात ढांचा अच्छा है। इस पैमाने पर वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, इन सब के बाद भारत का नंबर आता है। पैमाना नंबर 2, किस देश में लेबर यानी कि मजदूर सबसे सस्ते हैं, मतलब कि मजदूरी पर खर्चा कहां पर कम होता है। तो यहां भी मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया वो आकर्षक मुल्क लगते हैं। भारत का नंबर इनके बाद आता है, लेकिन भारत थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया इन सब से थोड़ा सस्ता पड़ता है। पैमाना नंबर 3, कारोबार की आसानी। इस पैमाने पर भारत जो है वो सिंगापुर, कोरिया, ताइवान, मलेशिया और थाईलैंड से काफी पीछे आ जाता है। और पैमाना नंबर 4, नियामक तंत्र की गुणवत्ता। ये बात कुछ हद तक भारत के पक्ष में जाती है, क्योंकि इसको लेकर भारत की रैंकिंग काफी बेहतर है। दक्षिण एशिया के अन्य प्रमुख लोकतंत्र भी इसी के आसपास हैं। यानी एक बात साफ है कि चीन से उखड़ने वाली कंपनियां भारत के बाजार में सिर्फ अपना माल बेचने के लिए नहीं आएंगी, बल्कि वो यहां पर एक नया चीन बनाना चाहेंगी जहां से पूरी दुनिया में वो अपने माल का निर्यात कर सके। जैसे चीन की मोबाइल हैंडसेट कंपनियां आने के बाद भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात काफी बढ़ गया। ये कंपनियां यहां जब आएंगी तो तगड़ी सौदेबाजी करेंगी। चौतरफा उदारीकरण और पूरी तरह से मुक्त बाजार उनकी अहम शर्तें होंगी और जीतेगा वही जो खुल के खेलेगा।